थोड़ा सा नज़ला जुकाम हो गया, ये हो गया, बुखार हो गया, यार इन चाय दे दो, चाय रस दे दो, चाय बाकरखानी दे दो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चाय किस हद तक इसमें मुफीद है या नुकसानदेह, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है चाय जो है। देखें, सबसे पहले तो ये देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, जी और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा। ठीक। तो हमें दूध पीना चाहिए, और जी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी फरमाया जी कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी, उसमें शहद शामिल होगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक। वहाँ पे कहीं भी वो चाय की पत्ती या उसकी बात नहीं नहीं हुई ना। जी जी ये चाय की पत्ती क्या है, इसमें अंदर निकोटीन भी है, इसके अंदर और बड़े सारे मसाइल हैं। ये गर्मी खुश्की पैदा करती है, ठीक और गर्मी खुश्की से तजाबियत भी होती है। गर्मी खुश्की आपके मैदे के अंदर प्रॉब्लम कर दे तो आपको गैस ट्रबल भी होती है, आपकी ब्लोटिंग भी होती है, आपको एक्सेसिव बबल गैसेस भी बनती हैं, और चाय पीने वाले का पेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द, पेट के मसाइल, कई सारी बीमारियों का जो है वो मजमुआ बनता चला जाता है। ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो भी देखना है कि हमें इस पे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात जो खतरनाक है चाय के हवाले से, क्योंकि चाय कोई मशरूब नहीं, जी जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं। ठीक है। तो 5 दिन खेलते रहे तो कोई क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ जी, मैच बराबर हो गया, मैच ड्रा हो गया, मैच फलां हो गया, वो बात होती ना, ठीक टाइम भी जाया। तो इसी तरह से चाय भी कोई मशरूब नहीं है। ठीक चाय की जो पत्ती होती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, ठीक फ्लेवोनाइड। ठीक और जो दूध होता है उसके अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक जब आप कैसीन प्रोटीन जो है वो, जी और चाय की पत्ती में जो फ्लेवोनाइड है, जी जब ये दोनों हम चाय दूध में डालते, पत्ती डालते हैं, जी जी चाय बनाते हैं, या दूध पत्ती क्यों ना बना रहे हो, ठीक। जब पत्ती दूध में डलेगी क्लैश कर देगा। तो वो क्लैश करता है, वो एक पॉइजन बनता है, ठीक जिससे बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो चुके हुए हैं, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं। ठीक हमारे यहाँ जो चीनी थी, बड़े सगीर पाको हिंद में चीनी को बेचने के लिए, उसको बिजनेस लॉन्च करने के लिए, यहाँ पे पत्ती जो थी वो फ्री बांटी गई थी, और अच्छा चाय उनको पीने के लिए उसकी आदत डाली गई थी। और ठीक। उसके बाद फिर शुगर मिलने लगी, फिर चीनी आई, और चीनी दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन और इसको सबसे वाइट बड़ा पॉइजन पे पॉइजन है, वर्ड पॉइजन कहते हैं इसको। ठीक। ठीक है। और जितने लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, चीनी जी कितनी बीमारियां, कितने मसले इसकी वजह से आए पड़े हैं, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। तो हमें इस हवाले से चाय से जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। दूध पीना है तो उसमें जीरा डाल लें, ठीक दूध पीना है तो उसमें आप दालचीनी की एक लकड़ी अलग से डाल के उसके साथ दालचीनी वाला दूध गर्म करके पी लें, आपको फायदा करेगा। ठीक। और जो लोग कहते हैं ना जी कि वो दूध पीने से बलगम हो जाती है, जी रेशा जी होता जी है, जी इस तरह, दालचीनी की एक लकड़ी डालें उसके अंदर, ठीक और दूध को बॉयल करें, ठीक खुशबू भी आएगी। और दालचीनी में ऐसे इतने ज्यादा कुदरती अद्वियाती ख्वास हैं कि वो उतने किसी और चीज में मैंने नहीं देखे, ठीक। इंक्लूडिंग सर कि दालचीनी जो है ये आपके पैंक्रियास से, लबलबा से इंसुलिन को रीग्रो करने, रीजनरेट करने के लिए यानी ये बहुत बड़ी डायबिटीज के मामनत लिए भी करती, बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज ठीक दालचीनी। ठीक अच्छा, अब ये है कि हमें वो दालचीनी वाला भी हो सकता है और जीरे वाला भी हो सकता है। अब ठीक जीरा अगर डाल के दूध में पिए ठीक तो जिन खवातीन के ब्रेस्ट मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रॉपर नहीं बन रही होती ना, ठीक। जी जी बच्चा पैदा होने के बाद जी छातियों से माँ के दूध नहीं आ रहा, जी तो उसको आप दूध गर्म करके जीरा डाल के उसके अंदर, तो जीरे वाला दूध उसको ज्यादा से ज्यादा पिलाएं, यानी एक माँ कप को दूध पिलाएं। में थोड़ा सा जीरा डालें बस, एक मिक्स एक ग्लास दूध और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के, तो उसको गर्म मिक्स करके। करके बॉयल करके उसको इसमें थोड़ा पीना चाहिए। शहद भी डाल सकते हैं हम। वो डाल सकते हैं, वो मीठा करने के लिए तो आप जो भी शक्कर डालें, गुड़ डालें या आप शहद डालें, वो ठीक बात की बात है, वो ठीक इशू कोई नहीं उसमें डालने में। ठीक तो सूरत हाल ये है कि आपने जीरे वाला दूध दें उसको। ठीक। और फिर उसी माँ को एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं कि बकरे का फेफड़ा होता है ना, लंग्स, जी फेफड़े, जी 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 वो फेफड़ा लेके उसको पकाकर उसका सालन भी उस औरत को दिया जाए तो उसकी अपनी छातियों से दूध जो है ना वाफर मिकदार में आने लग जाता है। लेकिन वाह। यहाँ पे दूध माँ को पिलाने के बजाय 10-10 हज़ार रुपए का डब्बा ला के उसका दूध बच्चे को पिलाया जाता है, और माँ बेचारी देखती रहती है कि मैंने बच्चा पैदा किया और मेरे लिए कोई खुराक ही नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं, अपनी नस्ल अपना बच्चा है और उसके लिए हम सारा कुछ वो कर रहे हैं।